आ रहे हैं राजस्थान में, जहां रामगढ़ पचवारा में किसान की जमीन नीलामी का मामला। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे जयपुर। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित किसान परिवार को लेकर जयपुर पहुंचे हैं। सीएम गहलोत से कराएंगे मुलाकात। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। थोड़ी ही देर में सीएमओ के लिए होंगे रवाना। तो किसान परिवार को मुआवजा देने की मांग रखी जाएगी। दोषी अधिकारियों को सस्पेंड और कर्जा माफी की भी बात करेंगे। तो पीड़ित किसान परिवार को लेकर जयपुर पहुंचे सीएम गहलोत से मुलाकात भी कराई जा सकती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। थोड़ी ही देर में सीएमओ के लिए रवाना होंगे। तो किसान परिवार को मुआवजा देने की मांग रखेंगे। बड़ी खबर, जहां जमीन नीलामी का मामला, दोषी अधिकारियों को सस्पेंड और कर्जा माफी की भी बात की जाएगी। पीड़ित किसान परिवार को लेकर पहुंचे जयपुर। सीएम गहलोत से कराएंगे मुलाकात। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। थोड़ी ही देर में सीएमओ के लिए रवाना होंगे। किसान परिवार को मुआवजा देने की भी मांग रखेंगे। तो दोषी अधिकारियों को सस्पेंड और कर्जा माफी की भी बात की जाएगी। महेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? सीएम गहलोत से परिवार की मुलाकात कराई जाएगी। सूत्रों के हवाले से हालांकि खबर है थोड़ी ही देर में सीएमओ के लिए रवाना होंगे। अपडेट क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, कल जब से इंडिया न्यूज राजस्थान इस खबर को एक अपने प्रमुखता से चलाता आ रहा है, उसके बाद में जो उपखंड प्रशासन है उसने इस खबर को चलने के बाद नीलामी के आदेश भी निरस्त कर दिए। वहीं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कल शाम को पीड़ित किसान परिवार से मिलने पहुंचे थे। देर शाम को राकेश टिकैत किसान नेता है जो वो भी मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन राकेश टिकैत पहुंचने से पहले ही किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा सांसद पीड़ित परिवार को लेकर, जो पीड़ित किसान परिवार है उसको लेकर जयपुर के लिए रवाना हो गए थे। और आज सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है कि पीड़ित किसान परिवार को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सीएम अशोक गहलोत के पास मिलने के लिए पहुंचेंगे और जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर वो सीएम गहलोत के पास रखेंगे। वो बताई जा रही है कि किसान का जो संपूर्ण कर्जा माफ किया जाए और पीड़ित किसान परिवार का जो कजोड़ मीणा नामक किसान था, उसकी जो 28 सितंबर को मौत हो गई थी, उसको मुआवजा दिया जाए। वहीं जो दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से देखा जाए इसमें कहीं ना कहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ये भी मांग कर रहे हैं कि जो अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं ये बेहद गंभीर मामला है। जिस तरह से जमीन की नीलामी की गई और किस तरह से किसान जो परिवार है, जो परिजन है, वो लगातार गुहार करता रहा, लेकिन तमाम जब देखा जाए उसके बाद नीलामी को निरस्त किया गया। जी बिल्कुल, राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उपखंड प्रशासन और बैंक के अधिकारी भू माफियाओं से मिलकर जो जमीन की डीएलसी रेट है उससे भी कम दाम में इस जमीन की नीलामी कर दी जाती है। 7 लाख का जिस बैंक का कर्ज था, लोन था, उस जमीन को जो करोड़ों की जमीन। बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर राजस्थान में किसान की जमीन नीलामी का मामला। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, किसान की जमीन नीलामी का मामला। किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे रामगढ़ पचवारा। जो किसान नेता राकेश टिकैत भी रामगढ़ पचवारा पहुंचे। किसान परिवार के घर पहुंचे राकेश टिकैत। किसी भी किसान की भूमि नहीं हो नीलाम, ये टिकैत की तरफ से कहा गया है। महेश हमारे संवाददाता बने हुए हमारे साथ। महेश, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, राकेश टिकैत भी वहां पर पहुंचे हैं और राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया है कि किसी भी किसान की जमीन नीलाम ना हो। फिलहाल आपके पास इस पर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए, कल देर शाम तक राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं किसान परिवार के पास पहुंचे थे। हालांकि किसान परिवार उनसे वहां नहीं मिला और आज राकेश टिकैत ने जो एसडीएम कार्यालय रामगढ़ पचवारा है उसके बाहर आंदोलन किया जाएगा। किसान की जमीन को लेकर जो नीलामी की गई थी उस प्रकरण को लेकर आंदोलन किया जाएगा। और राकेश टिकैत ने भी उपखंड प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उपखंड प्रशासन, बैंक अधिकारी की मिलीभगत से भूमाफियाओं ने मिलकर इस जमीन को, जो जमीन करीब 2 करोड़ की थी, उस
जमीन को महज 7 लाख रुपए का जो कर्ज था बैंक को, उस कर्ज को लेकर 46 लाख में ही नीलाम कर दी जाती है, जो कि डीएलसी दर से कम है। उस जमीन को 46 लाख में नीलाम कर दी जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल ये भी खड़े होते हैं कि उपखंड प्रशासन, बैंक के अधिकारी मिलकर भूमाफियाओं के साथ ये सांठगांठ करके और किसान की जमीन को नीलाम कर दी जाती है। बहुत बहुत महेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।